अब हमें यहाँ पे पढ़ना बेटा है रोडोफाइसी, जिन्हें हम रेड एल्गी कहते हैं। सबसे पहले इसमें आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे या मेंबर्स याद रखोगे। इसमें आता है पोरफायरा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। दीज आर द फेमस एग्जाम्पल्स और मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी। उसके बाद यहाँ पे हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। जहां तक हैबिटेट की बात है, दीज आर मोस्टली फाउंड इन द मैरीन वाटर्स, जैसे कि ब्रैकिश वाटर्स और सॉल्ट वाटर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनके मेंबर्स है, दे आर फाउंड इन द मैरीन वाटर्स, वेयर फ्यू ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर्स। मैरीन वाटर में आपको याद रखना है बेटा, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द मैरीन फॉर्म्स आर फाउंड इन द वार्म रीजन्स। जहां पे वार्म रीजन्स होते हैं पानी में, वहीं पे इनके ग्रेटर कंसंट्रेशन पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हैबिटेट के मतलब क्या कहा मैंने, मेजोरिटी ऑफ दीज रेड एल्गी जो है बेटा, जिन्हें हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, दे आर फाउंड इन द मैरीन वाटर्स। और उस मैरीन वाटर में भी आप याद रखो, यहाँ पे उनकी जो ग्रेटर कंसंट्रेशन हैं, दे आर फाउंड इन द वार्म रीजन्स और वार्म वाटर्स ऑफ द मैरीन habitats। ठीक है बेटा। वेल एज फ्यू एग्जांपल्स और फ्यू फॉर्म्स ऑफ देम और फ्रेश वाटर फॉर्म्स, दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स। इसमें एग्जांपल याद रखनी है बैट्राकोस्पर्मम की, बैट्राकोस्पर्मम की। क्लियर? क्या थो तयतस गोबर में याद, तय थो यतस याद, यम हसा रोडोफाइसी मेंबर सारे खुद ज्यादा लबन तम मैरीन वाटरस मज, यथ मज साल्ट वाटर ते ब्रैकिश वाटर ते। उमन जायन मज मैरीन वाटरस मज तुम तथ जाए ज्यादा कंसंट्रेशन मज यथ जाए तोत ताब आ, यानी सह यूजुअली एट द सरफेस या एट द शैलो रीजनस मज तोत ताब। ठीक है। उसके बाद फ्यू ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर्स। एग्जाम्पल उसमें बेटा है बैट्राकोस्पर्मम। जहां तक इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स दे कैन बी फाउंड एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज और दे कैन बी फाउंड एट द ग्रेट डेप्थ्स ऑफ द वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल के जरिए से मैं यहाँ पे आप लोगों को बेटा समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वना वना ऐसा बना मैं वाटर बॉडी, यहाँ पे मैंने वाटर बॉडी को बनाया, दिस इज द वाटर बॉडी। ठीक ठीक है। अत वाटर बॉडी में चूंकि यम रोडोफाइसी या एल्गी मेंबर्स ना फोटोसिंथेसिस करें, ज्यादा नंबर आन सरफेस पे, ताकि अतस पे लाइट सारी मेजर ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी कर फोटोसिंथेसिस असल पे। ठीक है। मगर अम पे क्या वन यह लोअर डेप्थ लोअर डेप्थन पे, यानी डेप्थ लोअर रीजनस वाटर बॉडीज, तुम जान रेड एल्गी लबन यह कितन तुम कितन हेकान, अब एट द अपर सरफेस गई तो लाइट आसनी तुम कर फोटोसिंथेसिस, मगर यम ग्रेटर डेप्थ और साल साल लाइट वाता कहीं, तेल कितन हेकान अतस ते वातित। उसका जवाब मैं पिगमेंटेशन में दूंगा। पिगमेंटेशन यु पो तथस दिमो बह यम कथ जवाब। हम रेड एल्गी क्या एट द ग्रेटर डेप्थ्स ऑफ द वाटर बॉडीज लबन। ठीक है। तम पे पको ब्रो वो प्लांट बॉडी। द प्लांट बॉडी ऑफ these shows the great variations। रोडोफाइसी प्लांट बॉडी सह ग्रेट वेरिएशंस हावा। अत मज हेकन कह फॉर्म्स यूनिसेल्युलर तह पैरेन्काइमेटा शीथ शेप्ड स्ट्रक्चर्स, while some of them are multi-axial, multi-branched, profusely branched structures। ठीक है। थो योकन नजर बह हामो तह स्ट्रक्चर जरिए उमन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी मज वन प्लांट बॉडी। ठीक है गुबा। प्लांट बॉडी मज वो वोन मे अत मज हेकन यूनिसेल्युलर फॉर्म्स। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, यूनिसेल्युलर फॉर्म में आप याद रखोगे यहाँ पे एग्जांपल पॉलीफाइरिडियम। पॉलीफाइरिडियम एमिच पॉलीफाइरिडियम एग्जांपल थो याद। पॉलीफाइरिडियम एग्जांपल युस हसा प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर आसान। ठीक है। तम पे अत मज ब्या प्लांट बॉडी पैरेन्काइमेटा शीथ शेप्ड स्ट्रक्चर पैरेन्काइमेटस शीथड स्ट्रक्चर, शीथड स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें एग्जांपल याद रखनी है पोरफायरा की, पोरफायरा। ठीक है। तथ मज टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनाए सह इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे बना, इट इज अ पैरेन्काइमेट शीथ लाइक स्ट्रक्चर।
क्लियर वाइल एज अथ मज हेकन कह फॉर्म्स तम तम हसा गवर्नमेंट मल्टी एक्शल मल्टी ब्रांचड स्ट्रक्चर्स यानी प्रोफ्यूजली ब्रांचड हेकन तथ मज नेटवर्क स्ट्रक्चर ब्रांचड लाइक स्ट्रक्चर हसा हेकन तम तथ मज वन फॉर एग्जांपल अथ मज हसा थो याद एग्जांपल पॉलिसिफोनिया it consists of multi-axial branched structures हसा अमिस मज it consists of multi-axial branched structure इस तरह से multi-axial branched structure profusely branched structure हसा अमिस ठीक है गुब्रा यही यमन हज प्लांट बॉडी युस हेक डिफरेंशिएट गसित into the hold fast type या frond like structure मस हसा हेक डिफरेंशिएट गसित ठीक तम पत पको इस ब्रोह कुन वुचा यमन सेल स्ट्रक्चर यदि सेल स्ट्रक्चर मज नजर थान अत मे सारे खुद इम्पोर्टेंट उमन एज यूजुअल उमन हसा यूकोडेंटिक सेल स्ट्रक्चर अलबत्ता अत सेल स्ट्रक्चरस मज इम्पोर्टेंट ये गो बोल सह गो सेल वाल सह गो सेल वाल उमन सेल वाल तथ मज त्रे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन द सेल वॉल ऑफ रोडोफाइसी प्रेजेंट सह कुस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नंबर फर्स्ट यह बनियामत सेल्यूलोज ठीक नंबर सेकंड अत मज प्रेजेंट पेक्टिन ते नंबर थर्ड थो याद अत मज प्रेजेंट फाइकोकोलाइड्स फाइकोकोलाइडन हसा वन हम हसा गए हाइड्रोकोलाइड्स यानी तुम सबस्टेंसेस हम हसा आब एब्जॉर्ब हेकन कर तुम फाइकोकोलाइड्स यह याद थवन जरूरी क्या फिजियोलॉजी ना पढ़ तथ मज हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी मज लगो तुम यह टर्म तथ जरूरत ठीक अत मज क्या वन फाइकोकोलाइड्स ये नॉन सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स यह कत थो तुम याद यमो फाइकोकोलाइड्स ये मज तुम हसा नॉन सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्लियर फाइकोकोलाइड्स उमन दोन कस्मन द फाइकोकोलाइड्स इन द रेड एल्गी आर ऑफ टू टाइप्स एडन एगर एगर ठीक बेकिस कैराजीनिन यम दोन कस्मन फाइकोकोलाइड रेड एल्गी मज प्रेजेंट एंट्रेंस मज एग्जामिनर क्वेश्चन कर बताइए बेटा कौन सा फाइकोकोलाइड रेड एल्गी से हासिल किया जाता है तो आप क्या कहोगे एगर एंड कैराजीनिन और कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी क्लियर आगे बढ़ते हैं हम इनके रिजर्व फूड मटेरियल की तरफ देखेंगे दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ एन एमाइलोपेक्टिन लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिड स्टार्च यम स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिड स्टार्च यमुक स्ट्रक्चर सिमिलर इट इज सिमिलर और इट इज स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ठीक मूविंग अहेड वी हैव द पिगमेंटेशन हियर पिगमेंटेशन मतलब क्या गो अत मज कुस किस्म पिगमेंट प्रेजेंट याद थो कत में अत मे त्रेन किस्मन इंपोर्टेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट नंबर फर्स्ट अत मज क्लोरोफिल ए प्रेजेंट अत मज प्रेजेंट कैरोटिनॉइड्स तो नंबर थर्ड हसा अत मज प्रेजेंट तुम फाइकोबाइलेंस फाइकोबाइलेंस तुम दोन किस्मन फाइकोबाइलेंस रेड कलर्ड तो ब्या फाइकोबाइलेंस ब्लू कलर्ड रेड कलर्ड फाइकोबाइलेंस अत मज प्रेजेंट तथ तीस पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन ठीक ब्लू कलर्ड पिगमेंट अत मज प्रेजेंट तथ फाइकोसायनिन कत आयो ना शायद समझ कि यमन मज क्लोरोप्लास्टस प्रेजेंट की उमन मज क्रोमेटोफोर्स थैलाकॉइड्स हेकन उमन मज प्रेजेंट इन द लैमेली और इन द क्रोमेटोफोर्स मगर उमन मज क्लोरोप्लास्टस लबन की पिगमेंटेशन पिगमेंट उमन मज दोन किस्मन त्रेन किस्मन क्लोरोफिल ए कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबाइलेंस अलबत्ता फाइकोबाइलेंस हसा इंपोर्टेंस क्या फाइकोबाइलेंस तुम दोन किस्मन रेड कलर्ड क्या रेड कलर्ड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइकोएरिथ्रिन यह फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा पानस मज लबन तवे गिव्स रेड कलर टू द एल्गी तवे वन रेड एल्गी इसीलिए हम इनको रेड एल्गी बोलते हैं ठीक है इट मीन्स दैट जो यहाँ पे रेड एल्गी है दे कैन एब्जॉर्ब परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बोथ इन द रेड
red wavelengths as well as in the blue wavelengths of the visible spectrum. In a red wavelength se hekan photosynthesis karit, yus asa blue wavelength che atmas ta hekan to photosynthesis karit. Kyunki us red wavelength che asa ach wavelength asa jad ye hekan che deep water mas penetrate gesit ke yem asa upper surfaces pe asa che red algae asa che asa che red light absorb kara. Usually as red light absorb kara. Aim pata use blue wave and phycobilin hek absorb करे blue wavelength te. ऐसा शायद blue wavelength te absorb करे. ठीक है? क्योंकि phycobilin is present in the algae. एमक मतलब गो याच युसी blue wavelength च आसान यासा च short आसान. So it is of short wavelength. This blue wavelength is of short wavelength in nature. It can penetrate deep inside the water. या water body must वारिया बोन गसित. तवै च चूंकि एम पत हेकन phycobilin से गस blue wavelength absorb ये कर इस्तेमाल in the form of in the action of the photosynthesis हम आसा हेकन पनो food prepare करे. एमुक मतलब गो अगर blue wavelength बोन कोन वस हम red algae हेकन आत बनमेन जायन ते in the deep waters ते present है. यूस में तय वायमो यम आसा red algae they can be found at the surface of the water bodies as well as at the great depths because they can absorb the blue wavelength which can penetrate deep inside the water bodies. कथा आया समझ? वेरी गुड. इससे आगे हम बढ़ते हैं बेटा. हम पढ़ेंगे अब इनके यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है रेड एल्गी में. रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ रेड एल्गी. आप यहाँ पे बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए. बोर्ड उसको थोड़ी नजर. इस वना रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द रेड एल्गी. ठीक है. नंबर फर्स्ट पर बयातस सासा के जनाब मोहतरम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन छो तय पता सासा च गसा बाय मीन्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन. ऐसा च गसा बाय मीन्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. ये गस फ्रेगमेंटेशन से तेम पत पको इस ब्रोह पे वचान छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन युस छ स छ अमन मज गसा बाय मीन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स. कत मीन थइजो वार याद. यम रोडोफाइसी छो अमन में ऑल टुगेदर मोटाइल स्टेजेस एब्सेंट आसान. एमुक मतलब गो ये कि जो रेड एल्गी है इनमें मोटाइल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं. Asexual reproduction as well as sexual reproduction takes place by means of various types of non-motile spores, asexual spores as well as by the sexual gametes. ठीक है गुब्रा. थोड़ी योगों ते का नजर याद. Asexual reproduction युस छ यसा गसा by means of the various types of the spores. सारी स्पोर्स नॉन मोटाइल. दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर. अत में चोरन कस्मन खास कर स्पोर्स यम तुम गड़ी पे याद थो सह गो मोनोस्पोर्स. नंबर सेकंड वन तुम न्यूट्रल स्पोर्स. ठीक. अत मज प्रेजेंट दे कैन बी हियर टेट्रास्पोर्स. चोरिम दे कैन बी कार्पोस्पोर्स. क्लियर छा. तुम अम ब्रो बोजमुत याद क्लामेडोस्पोरन हूं, कोनिडियोस्पोरन हूं, एप्लानोस्पोरन हूं, जूस्पोरन हूं, मोटाइल स्पोरन हूं नाव तुम बोजमुत. मगर ये मनोमन नाव तुम गडीज लट बोजमुत. बह कर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन. मोनोस्पोर्स सिंपल टाइप ऑफ नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स. The simplest type of non-motile asexual spores are known as the monospores. Then pat yum neutral spores asan ch tum spores yum न बन्यामत आसान fertilization सहित kin. Those spores which are not formed from the fertilization and are usually formed by the mitosis division, those are known as the neutral spores. तुम च neutral spores. तम पे टेट्रास्पोर्स. अगर 4 स्पोर बनन तथ टेट्रास्पोर कंडीशन. तम पे कार्पोस्पोर. कार्पोस्पोर बना इट इज फॉर्मड आफ्टर द दिस कार्पोस्पोर इज फॉर्मड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. यानी अत मज फर्टिलाइजेशन कार्पोस्पोरोफाइट वगैरह बनान तम पे कार्पोस्पोर बना. सिस्टोकार्प पे कार्पोस्पोर पे बना लेटर ऑन. ठीक है. तम पे पको ब्रो कुन वचान यह गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. करो वो अमन हज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction in case of the red algae. छा गुब्रा ठीक. यह तयस याद थान. ठीक छा.
क्या वन तुन ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कम्प्लेक्स बेस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तथ कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कम्प्लेक्स पोस्ट इट इज मोस्ट कम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस and it involves complex post fertilization changes अमुक मतलब गो ब्रेम ग्रुप पो ना फियोफाइसी तथ मन कम्प्लेक्स रिएक्शनस गसान कि फर्टिलाइजेशनस मज अलबत्ता यमन मज कम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन चेंजेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बेस यमन मज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यमन मज oogamous टाइप इट इज ऑफ oogamous टाइप मतलब क्या गो oogamous टाइप मतलब क्या गो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शनस मज मेल गेमीट ज कंडीशन या मोटाइल या नॉन मोटाइल सोमाल यूजली ठीक फीमेल गेमीट ऑलवेज लार्ज या नॉन मोटाइल अलबत्ता यथ मज कंडीशन oogamous टाइप तथ मज मेल गेमीट नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल अमुक मतलब गो यह स्पेशल टाइप ऑफ द oogamous टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन यथ मज दोनवे यम गेमीट्स यथ मज दोनवे गेमीट्स तम नॉन मोटाइल इन नेचर विच आर नॉन मोटाइल इन नेचर क्लियर गेमीट्स मतलब क्या गए अत मज सेक्स ऑर्गन्स यानी गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स स्ट्रक्चर्स युस मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम इट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम ठीक है युस फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वन it is known as the carpogonium ठीक है यहाँ कार्पोगोनिया प्लूरलस मज स्पर्मेटोगोनियम कर गेमीट्स प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गेमीट्स तमन स्पर्मेशिया या स्पर्मेटियम गो स्पर्मेशिया ठीक है युस कार्पोगोनियम यानी युस फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन यह कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यथ मज लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर यथ वन ट्राइकोगाइन सह गो कन complex structure which consists of the long neck-like structure, flask-shaped structure, that is tricogyne. ठीक है गोबरा tricogyne. ठीक है आठ में जो basal region आसा था basal regions में आसा चीज़ female reproductive female gamete आसा च आठ में आसा या है कि उसमें मैंने आठ में आसा च egg आसा present या ooganium present आसा. तेम पत चूँकि यो spermatia च या यूस यो sperm या spermacium च मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यह नॉन मोटाइल यमिस कितन हेक्यो ट्रांसफर गए ठीक है यथ मज क्या मेल गेमीट ट्रांसफर गसान बाय मीन्स ऑफ द वाटर तम पे एट द टिप ऑफ द ट्राइकोगाइन दिवान तम पे बोन कुन वसान थ्रू दिस कैनाल हसा फर्टिलाइजेशन उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन मज क्या गसान यतस मेल गेमीट फीमेल गेमीट रलान दिस मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट यहाँ पे फ्यूज हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा जाइगोट स्पेशल स्ट्रक्चर है स्पेशल नाव या वन सिस्टोकार्प सह स्पेशल स्ट्रक्चर बनावा तथा सिस्टोकार्प या वन कार्पोस्पोरोफाइट कहा आया ना तो गुबर मैंने समझ की फिर से सुनिए मेरी बात आप लोग मैंने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसिया इट इज द कम्प्लेक्स टाइप एंड इन्वॉल्व्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इट इज ऑफ oogamous टाइप बट इन दिस oogamous टाइप ऑफ दिस रिप्रोडक्शन बोथ द गेमीट्स आर नॉन मोटाइल वो नॉन मोटाइल होते हैं ठीक है अब sex organs are produced the male sex organ is known as the spermatogonium while as female sex organ is known as the carpogonium. The male gametes are known as the spermatogonium produce the male gametes known as or called as the spermatia ठीक है while as the female sex organ is complex structure consisting of neck like structure that is known as tricogyne which produce a basal region consisting of the egg cell or consisting of female gamete or consisting of the oogonium here. तेम पर उसके बाद यहाँ पे इस नॉन मोटाइल मेल गेमीट को तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए जाना है तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो जाता है. दिस मेल गेमीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिप ऑफ दिस ट्राइकोगाइन बाय द वाटर.
After that it moves inside by means of various sugars here, or it can move as such. यहाँ पे अगर वहां पे तो नेक कैनाल सेल्स यहाँ प्रेजेंट हो सकती है, नहीं प्रेजेंट हो सकती है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट को हम स्पेशल नाम देते हैं यहाँ पे सिस्टोकार्प which is diploid or carposporophyte which is diploid in nature. This carposporophyte produces a special spore, that spore is known as the carpospore. Carpospore here, it is diploid in nature. ठीक, उसके बाद ये कार्पोस्पोर यहाँ पे टेट्रास्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है. It produces here tetrasporophyte. Tetrasporophyte. Tetrasporophyte is also diploid in nature. It undergoes the mitosis here. Later on, yeah, tetrasporophyte is such as meiosis. It undergoes the meiosis, whereas it produces the tetraspores here. Massage tetraspores that produce. फिर यही टेट्रास्पोर्स यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट बॉडी. ग्रोथ करा बना न्यू प्लांट बॉडी. क्लियर चा? दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस रोडोफाइसी. इसकी पूरी रिप्रोडक्शन तो हमने यहाँ पे बेटा आप लोगों को बताई. इस तरह से रोडोफाइसी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब हमें यहाँ पे देखना है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द एल्गी. तीनों ग्रुप्स को, पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी वो हमने पढ़ा, फिर तीनों ग्रुप्स को हमने सेपरेटली यहाँ पे पढ़ा. ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इस वाले लेक्चर में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ दिस एल्गी को पढ़ेंगे. इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी. इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी. तो यहां पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी को. सबसे पहली बात जो आपको यहां पे बेटा याद रखनी है वो है जो फोटोसिंथेसिस एल्गी कर रहे हैं, इट ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज. जो वाटर बॉडीज हैं उनमें तकरीबन 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है इट इज कैरीड आउट बाय द this algae. Clear? It means that it can fix about 50% of the carbon dioxide, as well as जब ये photosynthesis करता है, जब ये fixation of carbon dioxide करता है, तो उसमें usually ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो जाता है. देन जब ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उस ऑक्सीजन लेवल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन द वाटर बॉडीज. अमुक मतलब गो युथी फोटोसिंथेसिस गसान दैट इज कैरीड आउट बाय द एल्गी. यम एल्गी उमो सत डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उमन हंदिस इमीडिएट एनवायरनमेंटस मज इंक्रीज गसान. इसका मतलब ये भी हुआ कि जहां पे एल्गी ग्रो हो रहे हैं दैट इज यूजुअली द इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि वहां पे फिर ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट बॉडीज भी हो सकती है, या वहां पे पोल्यूशन भी हो सकता है. क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूंगा पहला पॉइंट जो इनकी इंपॉर्टेंस है, इट इंक्रीजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन हैबिटेट्स. जहां पे ये पाए जाते हैं वहां पे उनकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज यहाँ पे 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं इन द ओशंस. क्लियर? उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और बात देखेंगे बेटा, हाउ द एल्गी आर यूज्ड एज फूड. एल्गी एज फूड एंड फोडर. तकरीबन ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 स्पीशीज जो एल्गी की है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फूड एज वेल एज द फोडर. फॉर एग्जांपल मैक्रोसिस्टस है, लेमिनेरिया है, पॉलिसिफोनिया है, पोरफायरा है, एटसेट्रा, उनको हम एज फूड इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गा है वो बेटा क्लोरीला, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द स्पेशियस बिकॉज इट कैरीज आउट द ऑक्सीडेशन इन द पॉन्ड्स. वहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व करता है और उसको हम एज फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द स्पेशियस. यहाँ पे आप याद रखोगे एग्जाम्पल क्या कहा मैंने कि तकरीबन हमारे पास 70 स्पीशीज ऐसी है एल्गी की जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज द फूड एंड फोडर. जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज फूड एंड फोडर. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमनली फॉर्म्ड एग्जाम्पल्स लेमिनेरिया की, सार्गसम की, लेमिनेरिया सार्गसम, पोरफायरा,
पोरफायरा, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरीला, क्लोरीला, these are the few examples among the 70 species of the algae which are used as the food or fodder, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं food and fodder। अलबत्ता यात में जो एंट्रेंस में है क्या क्वेश्चन है ये क्लोरीला यूज छ यह सा छ करा इस्तेमाल स्पेसशिपन मज, स्पेसशिपन मज मतलब वन क्या कि हम एल्गी फोटोसिंथेसिस कर, फोटोसिंथेसिस दौरान ऑक्सीजन एवॉल्व कर गो अत मज हेकन जो चीज मिलित हेकान एज फूड इस्तेमाल कर, फूड इस्तेमाल कर इन द स्पेसशिप्स बे एज द ऑक्सीजन तक प्रोड्यूस कर गो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन अत फंक्शन हसा फूड गजा हासिल बे एज द ऑक्सीजन इस्तेमाल, ऑक्सीजन हम लिबरेट कर विच कैन बी यूज्ड इन द स्पेसशिप्स। ठीक है गुबरा, यह है तो एंट्रेंस में है ये क्वेश्चन यात मस ये। उसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, एल्गी एज द सोर्स ऑफ फाइकोकोलाइड्स। मतलब एल्गी वो एक्ट कर सकते हैं, उनको हम वो उनसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइकोकोलाइड्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरियस टाइप्स ऑफ फाइकोकोलाइड्स। 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फाइकोकोलाइड प्रोड्यूस गसान। नंबर फर्स्ट एल्जिन, एल्जिन ठीक है। नंबर सेकंड अत कैरेजीन, कैरेजीन ठीक है। नंबर थर्ड चीज अत इस्तेमाल या हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एगर को। क्लियर थो नजर इस एल्जीन दैट इट कैन बी कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्रोसिस्टस, मैक्रोसिस्टस, सार्गसम, सार्गसम, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, इनसे हम एल्जिन को विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ दीज एल्गी उनको हम इसको हम निकाल सकते हैं, इट इज फाइकोकोलाइड एंड दिस कैन बी यूज्ड यम सारी हेको इस्तेमाल कर इन द इंडस्ट्री फॉर द एज द एमल्सिफायर, उन त्रेन हेको एज द एमल्सिफायर इस्तेमाल कर। युस कैरेजीन यह रेड एल्गी मज ऑब्टेन कर गो कोंड्रस, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी कोंड्रस। वेयरएज एगर एगर जिलेडियम पे इस्तेमाल कर, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं जिलेडियम से या ग्रेसिलेरिया से, ग्रेसिलेरिया। कमर्शियली, कमर्शियली इंपॉर्टेंट एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिलेडियम, कमर्शियली इंपॉर्टेंट एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, यहाँ पे आप लिखोगे यार कमर्शियली इंपॉर्टेंट एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिलेडियम। इन त्रेनवे मैंने कहा इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द इंडस्ट्री एज द एमल्सिफायर्स, एज द प्यूरिफायर्स। इन हम प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल कर एमल्सिफायर विच कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस, या हम जलीजन में इस्तेमाल कर इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वेरियस सबस्टेंस में इस्तेमाल कर। कत समझ अम पे अगर वन ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एगर अगर हसा इस्तेमाल कर इन द सॉलिडिफिकेशन, इट कैन बी यूज्ड इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडियम, मगर कमन हदन मीडियम मज इन द माइक्रो मीडियम, इन द माइक्रो कल्चर्स, यथ मज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तमन कल्चरन मज अगर अगर एज द सॉलिडिफिकेशन एजेंट, तमन मज एज ए सॉलिडिफिकेशन एजेंट इस्तेमाल कर। फिर से मैं कह रहा हूं दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड। इसको हमें आगे फिजियोलॉजी में भी इस्तेमाल करना है। दीज आर फाइकोकोलाइड्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द वाटर, ये यहाँ पे पानी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ग्रेटर एबिलिटी ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, वहां पे हमें इम्बाइबेशन में ही काम आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा एबिलिटी इनमें ही होती है जो भी कोई सबस्टेंस होगा, एल्जिन वगैरह, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्रोसिस्टस एटसेट्रा, कैरेजीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोंड्रस, एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। This is also used in the solidification of the microbiome cultures, microbiome mediums, whereby we can grow the microbiome organisms as the solidification agents. ठीक है बेटा, तो यहां तक ये हमने कंप्लीट किया एल्गी की क्लासिफिकेशन, उनके डिफरेंट क्लासेस को हमने पढ़ा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन तीनों की, जहां से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंस में भी आपको आसानी हो जाएगी इनको कंपैरेटिवली स्टडी करने में। That's all for today. Thank you so much.